फर्स्ट टाइम जब मेरे को ख्वाब आया था कि मैं काबा में हूँ और उसका तवाफ कर रहा हूँ 7 बार, तो मेरे को बहुत डर लग गया जैसे होता है। तो मैंने बहुत आश्चर्य किया कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत पूजा पाठ वगैरह करता था। अच्छा। और तो मेरे को लगा कि ये तो मैंने एक अलग चीज़ हो गई। तो मेरी भगवत गीता की पाठ हर 15 दिन में पूरा भगवत गीता कंप्लीट करता था। अच्छा। तो सालों से कर रहा था, विष्णु सहस्त्रनाम मेरे को कंठस्थ था और बहुत से ऐसे मैंने चीज़ें थी। मेरी 1.5 घंटा की सुबह की पूजा थी और वैष्णव था और विष्णु का खूब मैंने सेवा करता था। तो दिन भर का खाना पीना खिलाना जैसे एक बच्चे का करते हैं वैसे उनका सेवा वगैरह करता था। तो फिर ये ख्वाब आया तो मेरे को बहुत डिस्टर्ब हुआ मैं कि ये क्यों आया और कैसे आया। तो मेरे को लगा कि कोई शैतानी हरकत है और हो गया, तो मैंने उसको नज़रअंदाज किया। फिर कुछ दिन बाद फिर मेरे को एक बार बहुत ही मैंने साफ रूप से दिखा कि मैं काबा के 7 राउंड मार रहा हूँ। फिर एक पत्थर लिया मैंने, कुछ पत्थर 5 पत्थर किसी ने पकड़ा है मेरे को और बोला शैतान को मार के आओ। तो मैं जब गया शैतान को मारने तो किसी ने बोला नहीं ये नहीं, शैतान यहाँ नहीं। बाद में जब मैं हज में गया फर्स्ट टाइम, मेरे को जब हज में न्योता मिला जाने का, जब मैं आपके पास भी आया था फर्स्ट टाइम, तो जब मैं वहाँ गया तो वो सफ़ा मरवा का जो पर्वत है वो एग्जैक्टली वही चीज़ मेरे ख्वाब में आई थी कि सफ़ा मरवा और वो अल्लाह की निशानी है और एग्जैक्टली वही थी। तो उसके बाद फिर जब ख्वाब आया मेरे को, तब मैंने पहल करके किसी को स्कॉलर को फ़ोन किया और फ़ोन करके उनको बोला कि मेरे को इस्लाम के बारे में जानना है। तब फिर उन्होंने 2-3 कुछ मीटिंग्स के बाद में मेरे को एक टाइम दिया कलकत्ता में और उससे मेरा सिलसिला चालू हुआ। और फिर अल्लाह के फजल करम से मैंने इस्लाम कबूल किया। फिर मेरी पूजा पाठ छूटी और अल्लाह के फजल करम से मैं इस्लाम में नेमत हासिल हुई, आपको बहुत बड़ी नेमत हासिल हुई जिसकी कोई कीमत नहीं है। इस नेमत अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपको अल्लाह ताला ने जुल्मात से निकाल कर ये नूर में दाखिल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने बच्चों को आपकी कहानी सुनाता हूँ, मैं आपके गाने बड़ा पढ़ते रहता हूँ और आपको फॉलो करते रहता हूँ। ये भी ब्राह्मण थे और ये भी ऐसे घर से थे जो इनके खुद के लोग इनके दुश्मन थे और वहां से निकल करके ये स्कॉलरशिप इतनी हासिल की, इतना इल्म हासिल किए कि आज जो ये किताबें आप देख रहे हैं, सारी किताबें सब इन शेख में लिखी और फर्स्ट टाइम ऐसी हदीसें और ऐसी किताबें लिखी गई। तो आप सोचिए कि इंसान क्या कर सकता है। ये सब तो कुरान है, कुछ कुरान के ट्रांसलेशंस हैं। इन्होंने मेरी मम्मी के लिए, आपकी दादी के लिए एक कुरान का तर्जुमा दिया था, इनका खुद का लिखा हुआ और वो इतनी मोटी किताब थी। हाँ ये वाला, ये खुद इन्होंने लिखी पूरी ऐसी एक किताब नहीं, बहुत सी किताबें लिखी। इनसे इंस्पिरेशन आप लोगों को लेना चाहिए। मैंने तो आपसे बहुत सीखा शेख। आपने जो मेरे को एक छोटी सी एक हिदायत दी थी कि जब मैंने आपको पूछा था कि मैं क्या करूं, हाँ ये वाली किताब ये दादी के पास पढ़ी और आपने मेरे को कहा था, जब मैंने आपको पूछा था कि दावा कैसे किया जाए, तो आपने बहुत सिंपल में आंसर किया था मेरे को। आपने कहा था कि दावा जो करो तुम अपने बदलाव से करो, अपने माने तुम अगर अच्छे हो तो और अच्छे बन जाओ, अगर तुम किसी से अच्छा व्यवहार करते हो तो और अच्छा व्यवहार करने लग जाओ। तो उसको डिफरेंस समझ में आए। ये समझ में तो सबको आ गया। अब मेरे फैमिली में अल्लाह के फजल करम से सब समझ में आ गया। अब मैं अपनी माँ का, अपने रिलेटिव्स का ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। समझ में तो आ गया शिक, लेकिन हिदायत अभी तक किसी को नहीं मिली। मेरी बहन मैंने सन्यासन है, मैंने वो गेरुआ कपड़ा पहनती है, घर छोड़ के जा चुकी है, डॉक्टर थी और उसने अपना मैंने वो छोड़ के रामकृष्ण का एक शारदा विंग है, शारदा मठ बोल के विंग है, लेडीज विंग, वो ज्वाइन किया। तो उसको भी मैं समझाता हूँ तो बोलती है नहीं सब रिलीजन एक है। बोलती है कि सब कुछ एक है, मैंने सब भगवान की तरफ ही जाते हैं। तुम्हारा कुरान भी तुमको वही लेके जाएगा जहां मेरा गॉस्पेल लेके जाएगा। तो वो उनका जो एक सोच है कि ये पिवट है जो भगवान है, जो अल्लाह है और
उसमें सारे के सारे रिलीजन्स मर्ज कर रहे हैं। तो वो जो सोच है वो मैं तोड़ नहीं पा रहा। हाँ जी, कृष्णा का है ना, कृष्णा का कॉल यही है ना जी कि ये तरीक़िन ताबुदूननी फ़इन्नकुम तसिलून इलैया, यानी जिस तरीके से चाहो तुम मेरी इबादत करो, मेरे पास ही आओगे। ये भगवद गीता में कृष्णा का उपदेश है ये जी, उसने यही बताया। यही बुनियादी जो है मुश्किल है हिंदुओं के लिए। सबसे वही कहते हैं कि सारे रास्ते उधर ही जाते। एक ही तरफ जाने, तो हमें क्या जरूरत है कन्वर्ट होने की, इतनी मुश्किलात उठाने की। ये गीता के तालीमात में से यही है कि जिस रास्ते से तुम इबादत करो मेरे पास ही पहुंचोगे। यहाँ तक कि बच्चे के रूप से, बड़े के रूप से, सेवक के रूप से, दासी के रूप से, मालिक के रूप से, कोई भी रूप से मेरे को पुकारो और तुम मेरे पास आ जाओ। और यही हमारे अंदर कूट के भरा हुआ है। बहुत बड़ी मेरे को अगर वो ख्वाब नहीं आते तो मेरे लिए चेंज करना मैंने मेरे को लगता है इम्पॉसिबल था। अल्लाह ने आपको हिदायत दी, बड़ी खुशी की बात है। उस पर कायम दायम रखें और आपके बच्चों को भी इंशाल्लाह इस रास्ते पर चलाए। और आपकी अहलिया इस मुसलमान हो गए? नहीं। अच्छा, तो बच्चे आप अलग हो गए? नहीं, वो तो मैंने सेकंड मैरिज कर ली। अच्छा, मुस्लिम खातून, मुस्लिम से। तो मुस्लिम खातून बच्चे हैं? जी। अच्छा, तो आपने कितने से पहले मुसलमान हो? पहले 5 साल? 5 साल पहले। तो बच्चे की उम्र तो ज्यादा नहीं, वो ये इनके मैंने फर्स्ट हस्बैंड से। अच्छा, इस पर ये है ये नहीं। तो ये दोनों बच्चे आपके पास आए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चले, ठीक है, ये अच्छी बात हुई। शायद अभी थोड़ा कम आता है, मैंने वो अपने बाप के पास ज्यादा रहता है। अच्छा, बट हमारे पास भी आते रहता है। अच्छा। बट मूसा अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ रहता है। ठीक है जी, माशाल्लाह। बस ये जी